सोया भाग। एक व्यक्ति जीवन से हर प्रकार से निराश था। लोग उसे मनहूस के नाम से बुलाते थे। एक ज्ञानी पंडित ने उसे बताया कि तेरा भाग्य फल पर्वत पर सोया हुआ है, तू उसे जाकर जगा ले तो भाग्य तेरे साथ हो जाएगा। बस फिर क्या, वो चल पड़ा अपने सोए हुए भाग्य को जगाने। रास्ते में जंगल पड़ा तो एक शेर उसे खाने को लपका। वो बोला, भाई मुझे मत खाओ, मैं अपना सोया हुआ भाग्य जगाने जा रहा हूँ। शेर ने कहा कि तू भाग्य जगाने जाए तो मेरी एक समस्या है, उसका समाधान पूछते आना। मेरी समस्या ये है कि मैं कितना भी खाऊं मेरा पेट भरता ही नहीं। हर समय पेट भूखा रहता है, पेट में भूख की ज्वाला जलती रहती। मनहूस ने कहा, ठीक है। आगे जाने पर एक किसान के घर उसने रात बिताई। बातों बातों में पता चलने पर कि वो अपना सोया भाग्य जगाने जा रहा है। किसान ने कहा कि मेरा भी एक सवाल है, अपने भाग्य से पूछकर आना। मेरे खेत में कितनी भी मेहनत कर लूं पैदावार अच्छी होती ही नहीं है। मेरी शादी योग्य कन्या है, उसका विवाह इन परिस्थितियों में कैसे करूं? मनुष्य बोला, ठीक है। और आगे जाने पर वो एक राजा के घर मेहमान बना। रात्रि भोज के उपरांत राजा ने वो अपने भाग्य को जगाने जा रहा है, उससे कहा कि मेरी परेशानी का हल भी अपने भाग्य से पूछते आना। मेरी परेशानी ये है कि कितनी भी समझदारी से राज्य चलाऊं, मेरे राज्य में अराजकता का बोलबाला ही बना रहता है। मनहूस ने उससे भी कहा, ठीक है राजा। अब वो पर्वत के पास पहुंच चुका था। वहां पर उसने अपने सोए भाग्य जगाया और बोला, उठो उठो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। उसके भाग्य ने एक अंगड़ाई ली और उसके साथ चल दिया। उसका भाग्य बोला, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। अब वो मनहूस ना रह गया था बल्कि भाग्यशाली बन गया और अपने भाग्य की बदौलत वो सारे सवालों के जवाब जानता था। वापसी यात्रा में वो उसी राजा का मेहमान बना और राजा की परेशानी का हल बताते हुए वो बोला, चूँकि तुम एक स्त्री हो, पुरुष वेश में रहकर राज काज संभालती हो, इसलिए राज में अराजकता का बोलबाला है। तुम किसी योग्य पुरुष के साथ विवाह कर लो, दोनों मिलकर राज्य भार संभालो तो तुम्हारा राज्य में शांति स्थापित हो जाएगी। रानी बोली, तुम ही मुझसे विवाह कर लो और यहीं रह जाओ, भाग्यशाली बन चुके हो। मनुष्य ने इनकार करते हुए बोला, नहीं नहीं, मेरा तो भाग जाग चुका है, तुम किसी और से विवाह कर लो। तब रानी ने अपने मंत्री से विवाह किया और सुखपूर्वक राज्य चलाने लगी। कुछ दिन राज के मेहमान बनने के बाद उसने वहाँ से विदा ली। चलते चलते वो किसान के घर पहुँचा। उसके सवाल के जवाब में बताया कि तुम्हारे खेत में 7 कलश हीरे जवाहरात के गड़े हैं, उस खजाने की निकालो और ज़मीन उपजाऊ हो जाएगी और उसी धन से तुम अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर लेना। किसान ने अनुग्रहित होते हुए कहा कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुम ही मेरी बेटी के साथ शादी कर लो। पर भाग्यशाली बन चुका वह व्यक्ति बोला कि नहीं नहीं, मेरा तो भाग्योदय हो चुका है, तुम कहीं और अपनी सुंदर कन्या का विवाह करो। किसान ने उचित वर देखकर अपनी कन्या का विवाह कर दिया और सुखपूर्वक रहने लगा। कुछ दिन किसान की मेहमानबाजी भोगने के बाद वो जंगल में पहुंचा और शेर से उसकी समस्या के समाधान रूप कहा कि यदि तुम किसी बड़े मूर्ख को खा लोगे तो तुम्हारी ये समस्या दूर हो जाएगी, मेरे भाग्य ने बताया है। शेर ने उसकी बड़ी अवगत की और यात्रा का पूरा हाल जाना। सारी बात पता चलने के बाद शेर ने कहा कि भाग्योदय होने के बाद इतने अच्छे और बड़े 2 मौके गंवाने वाले ये इंसान तुझसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। तुझे खाकर ही मेरी भूख और शांति होगी। इस तरह वो इंसान शेर का शिकार बनकर मृत्यु को प्राप्त होगा। सच है, यदि आपके पास सही मौका परखने का विवेक और अवसर को पकड़ लेने का ज्ञान नहीं है तो भाग्य भी आपके साथ आकर आपका कुछ भला नहीं कर सकता है। बोलो राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।